दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसऊद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों टोयोटा BJ40 खड़ी है मेरे पीछे, डेवल्स लव। अच्छा अरे दोस्तों, मैं ना एक्सट्रीम विंटर में ट्रैवल करता हूं और -26-27 तक भी मैंने इस गाड़ी के ऊपर ट्रैवल किया है और रात को वहाँ पे मैंने इसको बंद किया है और सुबह इसको मैंने स्टार्ट किया है। तो जब आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। उनमें से एक जो चैलेंज है वो ये भी होता है कि आपका जो डीज़ल है गाड़ी में वो जल ना हो जाए, जम ना जाए, जल की शक्ल इख्तियार ना कर जाए। तो पाकिस्तान में इसकी ट्रीटमेंट मिलना, बाहर के मुल्कों में तो इसके लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो इंजन में डीज़ल में आप मिक्स करते हैं तो आपका जो है वो डीज़ल है वो जल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ये भी है कि अगर आप किसी ठंडे मुल्क में गाड़ी चला रहे हैं, जैसे नॉर्वे हो गया या आइसलैंड वगैरह हो गया, कनाडा का ठंडे इलाके हो गए, अमेरिका के ठंडे इलाके हो गए, तो वहाँ पे वो लोग जो फ्यूल स्टेशन है, गैस स्टेशन है, वो ऑलरेडी कुछ चीज़ मिक्स करते हैं फ्यूल के अंदर, डीज़ल के अंदर, ताकि वो जल ना हो। तो वहाँ लोगों को इतनी टेंशन नहीं होती कि इसमें कुछ मिक्स करें। हमें ये टेंशन होती हैं पाकिस्तान में। और पहले शुरू में मैं 90 लीटर का टैंक है मेरी गाड़ी का, तो मैं तकरीबन इसमें 10 लीटर पेट्रोल डाल लेता था। तो उससे एक तो स्टार्टिंग सुबह बेहतर हो जाती थी और दूसरा ये है कि जो ये जल होता था उससे वो जल भी चांस होता था भी नहीं हो। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने भी अपने आप को इम्प्रूव किया, लर्न किया और अब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मंगवाने लग गए हैं, ख़रीदने लग गए हैं जिसको डीज़ल में डालें तो डीज़ल जो है वो जल नहीं होता। तो आइए मैंने अभी, अब तो खैर गर्मी है लेकिन मुझे मिल रही थी एक दो चीज़ें, एक चीज़ मुझे मिल रही थी तो मैंने फिर वो बाई कर ली। मैंने कहा सर्दियों में जो मेरा टूर आना है तो उसके लिए मैं ले के रख लूँ ताकि जो है वो मुझे कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। हमारे पाकिस्तान में एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो चीज़ आपको आज मिल रही है वो कल नहीं मिलेगी। इंपोर्ट किसी वक्त खुलती है, किसी वक्त बंद हो जाती है। तो जब जो मेरी एक आदत है कि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है फ्यूचर में भी अगर वो कहीं से मिल रही हो तो मैं वो ग्रैब कर लेताहूँ, ले लेता हूँ, ये सोच के कि यार जो है वो इसकी फिर ज़रूरत तो पड़नी है और फिर ये मिलनी नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या मैंने ख़रीदा एंटी जेल और कितने का मुझे वो तकरीबन पड़ा है। यह है दोस्तों एब्रो वालों का डीज़ल फ्यूल एंटी जेल ट्रीटमेंट। तो ये -47 तक डीज़ल को जल नहीं होने देता अगर आप इसमें मिक्स कर लें। इसके पीछे मुकम्मल इसकी डिटेल्स हैं कि कैसे आपने इसको मिक्स करना है और कितना मिक्स करना है। ये तकरीबन 1 लीटर का बॉटल है। मैंने 2 बॉटल्स मंगवा ली थी। मेरा ख्याल है तकरीबन 4-4.5 हज़ार की एक बॉटल मिली है। तो ये मेरी एक बॉटल मेरा ख्याल है 3-4 सीज़न निकाल जाएगी। तो ये मेरी USA है, ये आप देख लें। और ये -47 तक आप करना यह है कि जब आप किसी ठंडे इलाके में जाएं और टैंक फुल करें तो उसमें इसकी जो मुअय्यन तादाद होगी जो इसके ऊपर लिखी होगी रिकमेंडेड, वो आपने जो है वो, ये देखिए मेड इन USA है, आपने वो अपने डीज़ल में मिक्स कर देना है और उससे फिर आपका डीज़ल जो है वो जल नहीं होगा। तो ये अब हम इस तरफ गए हैं पेट्रोल मिक्स करने की बजाय, क्योंकि जब पेट्रोल आप मिक्स करते हैं तो आपका जो फ्यूल पंप है वो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। पेट्रोल डालने से पिक बहुत बढ़ जाती है गाड़ी की, एवरेज अच्छी हो जाती है, स्टार्टिंग बेहतर हो जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में आपका जो फ्यूल पंप है उसके ऊपर उसका असर पड़ सकता है। हमारे पे तो नहीं पड़ा लेकिन लोग कहते हैं कि फ्यूल पंप जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए फिर अब हम जो जेन्युइन तरीका है ट्रीटमेंट की तरफ, उस तरफ गए हैं और ये मैंने अभी ख़रीदी हैं अगले विंटर के लिए, सर्दियों के लिए। सर्दियों में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों खुश रहें और अपने कमेंट्स लाजमी दें। आप क्या इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में जब डीज़ल गाड़ी चलाते हैं? दुनिया के जिस मुल्क में भी आप हैं और वहाँ अगर ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, दुआ में याद रखें।